सभी को प्रणाम। आज हम लोग कृतिका नक्षत्र के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अभी तक मैंने अश्विनी नक्षत्र और भरणी नक्षत्र के बारे में बताया और ये तीसरा वीडियो है नक्षत्र का। तो चलिए शुरू करते हैं। कृतिका नक्षत्र का अर्थ है काटने वाला, छाटने वाला या शुद्ध करने वाली शक्ति। इसे अंग्रेजी में द कटर या द फ्लेम कहते हैं और इसका जो प्रतीक है यानी कि सिंबल वह अग्नि है, यानी कि चाकू और छुरी को भी रिप्रेजेंट करता है यह नक्षत्र। कृतिका नक्षत्र के देवता है अग्निदेव। कृतिका नक्षत्र मेष राशि में 26 डिग्री से लेकर वृषभ राशि में 10 डिग्री तक होते हैं, यानी कि कृतिका नक्षत्र मेष राशि और वृषभ राशि दोनों में आते हैं। कृतिका नक्षत्र को प्लेयर्स स्टार क्लस्टर के भी नाम से जानते हैं और 7 सिस्टर के भी नाम से जाना जाता है। इस नक्षत्र को प्राचीन ऋषियों ने सप्तऋषि की पत्नी और कार्तिकेय की माता को माना है। तो यहाँ से पता चलता है कि यह नक्षत्र शक्ति, जन्म, पोषण, अग्नि से शुद्धि का प्रतीक है। ब्रह्मांड में यह जगह हमें जीवन की शुरुआत, शुद्धिकरण और परिवर्तन का संकेत देती है। अगर कृतिका नक्षत्र वालों के स्वास्थ्य की बात किया जाए तो अग्नि प्रकृति होने के कारण इनका मेटाबॉलिज्म तेज होता है। तो पेट से संबंधित समस्या जैसे पाचन, हार्मोनल डिसबैलेंस और आँख से समस्याएं हो सकती हैं। और अगर इसी का संतुलन बना लिया इन्होंने तो बहुत ही ऊर्जावान और संतुलित और फिट रहते हैं। और अगर इनके रिलेशनशिप की बात की जाए तो इनकी प्रवृत्ति बहुत ही गुस्सैल होती है, यानी कि इनका स्वभाव जो होता है वह थोड़ा गुस्से वाला होता है और इसी कारण से शादीशुदा जीवन में थोड़ा ईगो और क्लेश का सामना करना पड़ता है। अगर यह धैर्य नहीं बनाते हैं तो वैवाहिक जीवन खराब भी हो सकता है। अगर इस बात का ध्यान रखें तो वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा भी होगा और रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा होगा। लेकिन हाँ, दोस्ती और प्यार में बहुत ही वफादार होते हैं, लॉयल्टी इनकी अच्छी होती है, इन पर भरोसा किया जा सकता है। और अगर इनके करियर की बात की जाए तो इनका दिमाग क्रिएटिव और शार्प होता है, जिसके कारण यह एडमिनिस्ट्रेटिव, सेना, पुलिस, डॉक्टर, सर्जन, सेफ या टेक्निकल फील्ड में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करते हैं। इनको मैनेजमेंट फील्ड और लीडरशिप रोल में भी बहुत अच्छी सफलता मिलती है, जिस कार्य को ये भरपूर तरीके से निभाते भी हैं। और अगर इनके धन की बात की जाए यानी मनी मैनेजमेंट की बात किया जाए तो धन तो बहुत ज़्यादा कमाते हैं। शुरुआत में मेहनत करनी पड़ती है बहुत ज़्यादा, लेकिन उसके बाद धन बहुत ज़्यादा आता है जिस प्रकार यह चाहते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में धैर्य रख के मेहनत जरूर करना चाहिए इन लोगों को। ये अपनी लाइफ स्टाइल को लेके अपने ऊपर बहुत ही खर्च करते हैं, यानी कि जैसे कि अपनी पर्सनालिटी को मेंटेन करना, सुंदर दिखना, अच्छे वस्त्र धारण करना और लग्जरी चीज़ों को बहुत पसंद करते हैं ये लोग, और उसी तरह रहना चाहते हैं और उसी पे खर्च करते हैं कि यह बहुत ही आकर्षक दिखे और बहुत ही अच्छा दिखे। अगर परिवार की बात की जाए तो परिवार में मुखिया बनना चाहते हैं ये, यानी कि लीडरशिप रोल, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि यह लीडरशिप रोल रखना चाहते हैं, तो परिवार में मुखिया की तरह रहना चाहते हैं। बचपन में कभी कभार पेरेंट्स से थोड़ा समस्या हो जाती है इनको, लेकिन बाद में सब कुछ ठीक भी हो जाता है। लेकिन अगर इनको परिवार में रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए कहा जाए तो बहुत अच्छा जिम्मेदारी निभाते हैं, क्योंकि जब मुखिया कोई होगा तो बहुत अच्छा जिम्मेदारी भी उठाएगा परिवार का। और इनके जीवन में अगर इनके भाग्य की बात किया जाए तो यह नक्षत्र संघर्ष देकर इनको आगे बढ़ाता है और बड़ा बनाता है, यानी कि इनको लगातार मेहनत करना चाहिए और रिजल्ट के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। इनकी लाइफ में इनका लक धीरे धीरे खुलता है, यानी 30 के जब ये हो जाते हैं, 30 की उम्र जब हो जाती है तब ये बहुत अच्छी तरक्की करते हैं और उसके बाद तरक्की करते ही जाते हैं। डेस्टिनी इन्हें आग से गुजरकर सोना जैसे बनने का अनुभव प्रदान करती है, यानी कि इस बात को आप समझ भी सकते हैं, यानी कि जितना संघर्ष करेंगे आगे चल के उनको उतना ही 2 गुना 3 गुना रिजल्ट मिलेगा। अगर इस नक्षत्र के लोगों को कोई भी समस्या होती है या दिक्कत होती है या हेल्थ इशू होता है या रिलेशनशिप में दिक्कत आती है या धन में दिक्कत आती है, यानी कोई भी परेशानी होती है, तो सबसे पहले इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। ओम अग्नेय नमः, ओम स्कंदाय नमः। रोज इसका 108 बार जाप अगर करते हैं तो जरूर इनका कल्याण होता है। अनाथ बच्चों को कुछ न कुछ दान करते रहें, उनको वस्त्र दान करें, कुछ खाने के लिए दान कर दें और मंगल और शनिवार को मिठाई जरूर बांटें अगर कोई भी समस्या होती हो, क्योंकि दान करने से ही कार्मिक रीजन जो यानी कि पूर्वाजित कर्म में जो पाप हुए हैं वह इस जन्म में दान देकर आप सही कर सकते हैं। कृतिका नक्षत्र वालों को 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, क्योंकि इससे उनका गुस्सा भी शांत होगा और अंदर की आग को भी नियंत्रित करेगा यह 3 मुखी रुद्राक्ष। तो रुद्राक्ष धारण करें और उस प्रकार से उसका पालन भी करें, जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। अगर इनके शुभ रंग की बात करूं तो इनका शुभ रंग होता है लाल और पीला। और अगर रत्न की बात करूं तो माणिक रत्न इनके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। लेकिन हाँ, कुंडली में देखकर तभी सजेस्ट किया जा सकता है कि आप इस रत्न को धारण कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस नक्षत्र वालों को माणिक रत्न धारण करना चाहिए, लेकिन कुंडली के स्थिति अनुसार। और इनके अगर जीवन शैली की बात की जाए तो क्या सुधार कर सकते हैं, तो गुस्सा मत करें, जितना प्रयास हो सके गुस्से को इग्नोर करें, क्योंकि धैर्य बनाकर रखेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे और कोई भी गलती नहीं होगी। और गुस्से को शांत करने के लिए आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं, शिव जी की आराधना भी कर सकते हैं, यानी कि जो मैंने मंत्र बताया उसका उच्चारण भी कर सकते हैं। तो कृतिका नक्षत्र वालों के बारे में अगर एक संक्षेप में मैं कुछ बताऊं तो कृतिका नक्षत्र वाले आगे की तरह सही दिशा में चलें तो दूसरों को रोशनी
और मदद के लिए हमेशा तैयार। अगर इनका खुद पर नियंत्रण ना रहे, खुद को और दूसरों को भी जला सकते हैं, यानी कि परेशान कर सकते हैं। जीवन इनका कुछ समय तक इनकी परीक्षा तो जरूर लेता है, लेकिन जब यह धैर्य और मेहनत करके आगे बढ़ते हैं, इनको उस प्रकार से सम्मान भी मिलता है और समृद्धि भी मिलता है, क्योंकि यह आगे बढ़ने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और उस प्रकार से इनके अंदर क्षमता भी है कि ये मजबूत, सफल और सम्मानित व्यक्ति बने। तो उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। कृतिका नक्षत्र के बारे में जितना मैं बता सकता था उतना मैंने आपको बताया। अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो आप जरूर पूछ सकते हैं। सभी को प्रणाम करता हूँ।